साथ आगे भी अभी हम आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धमाकों की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके घर से कुकर, बम और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। यह आतंकी सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की फिराक में थे। 7 घंटे के ऑपरेशन में पुलिस ने आतंकी के परिवार वालों से भी पूछताछ की और उन्हें हिरासत में लिया है। आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं कि आखिर ये 10 बड़ी बातें क्या है। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी। सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी। मानव बम के जरिए हमले का प्लान था। एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन गिरफ्तार किए गए। कुकर, बम और विस्फोटक बरामद किया गया। 15 अगस्त के पहले हमले की साजिश थी। उमर अल मंदी था आतंकियों का हेडलाइन। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से मिल रहे थे लगातार निर्देश। कुछ और आतंकियों की तलाश जारी है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। एटीएस के पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व आईजी एटीएस कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब इनसे पूछताछ हुई तो इसने ये बताया है कि 2 लोग थोड़ी देर पहले किसी काम से गए थे। हालांकि अभी ये कितना सही वो बोल रहा है, अभी और उससे पूछताछ की जाएगी। तो उसी के संदर्भ में फिर कॉर्डन करके और पुलिस, लोकल पुलिस को लिया गया और एटीएस और कमांडो की टीम ने वहाँ सर्च की। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से अनामिका सिंह, कानपुर से सौरभ मिश्रा, अयोध्या से निमेश गोस्वामी हमारे साथ बन रहे हैं। सीधे रुख करते हैं सौरभ मिश्रा का। सौरभ, बताइए किस तरीके से कानपुर को लेकर इस पूरे मामले में अपडेट है। बताया जा रहा है कि कानपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी हो रही है और इससे पहले भी कानपुर में ही कई कनेक्शंस भी जुड़े हैं। देखिए, जिससे पहले कनेक्शन जुड़े हुए थे आतंकियों के, और अभी एटीएस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से छनकर जानकारी आ रही है कि ट्रेनिंग सेंटर यही था, यहीं से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देते थे। इसके बाद कल से जब एटीएस लखनऊ की टीम ने यहाँ पर अपना जमावड़ा बनाया हुआ और जगह जगह छापेमारी की जा रही, और एक सूत्रों के हवाले से जानकारी आई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, कि कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के पेचबाग से एक युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया। फिलहाल ये छापेमारी जो है नवस्ता के मछरिया, कानपुर के पेचबाग, जाजमऊ में, इसके अलावा 3 अन्य स्पॉट्स हैं, जो कुल मिला के 6 स्पॉट्स हैं जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। और ये सघन अभियान चलाया जा रहा है कि वहां से जो इनपुट मिले हैं लखनऊ में पूछताछ के दौरान जो पकड़े गए आतंकियों से, उसके आधार पर जो इनपुट मिले हैं उन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस को भी सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी लगातार जारी है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटीएस को एक बड़ा कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है और यहाँ पर कानपुर में निश्चित तौर से 1 से 2 लोग और पकड़े जा सकते हैं। फिलहाल अभी एक युवक को पूछताछ के लिए एटीएस ले गई है। निमिष हमारे साथ अयोध्या से हैं। निमिष, इस सब के बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? कुछ इनपुट्स मिले हैं क्या पुलिस को?
अनुपम देखिए, यहाँ पर कल जब से अलर्ट जारी हुआ उसके बाद से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या के जितने प्रवेश द्वार हैं उनको चेक किया जा रहा है, होटल धर्मशालाओं को चेक किया जा रहा है। जो लोग रुके हुए हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे थे, किस जगह दर्शन किए हैं, कहाँ से उनका बैग, तमाम बिंदुओं पर जांच पुलिस कर रही है। इसके अलावा जितने भी अयोध्या में सीसीटीवी लगे हैं उन सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पिछली फुटेज भी खंगाली जा रही है कि कोई ऐसा आदमी जो संदिग्ध हो जो अयोध्या में आयो। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां थी, जो आतंकी इनपुट के बाद जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां थी वो अनुपम बहुत ही चाक चौबंद कर दी गई। राम जन्मभूमि जाने वाले सभी मार्गों पर बैरियर गिरा दिए गए हैं। बाकायदा सुरक्षा बल इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जो आ रहे हैं वो श्रद्धालु हैं और कहाँ से आ रहे हैं। बाकायदा उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनकी चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध लगने पर उनके साथ पूछताछ करी जा रही है। तो ये अनुपम कल जब 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद जब से ये सूचना मिली उसके बाद से अयोध्या पूरी हाई अलर्ट पे है। अयोध्या आम दिनों में भी सुरक्षा घेरा में कसी रहती है, लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद अयोध्या का सुरक्षा घेरा अभेद किले में बदल दिया गया। अयोध्या के वो अनामिका हमारे साथ लखनऊ से। अनामिका, कल की पुलिस की थ्योरी के बाद कई अभी ऐसे सवाल हैं जिनका सामने आना बेहद जरूरी है कि आखिर को जो लोग फरार हो गए थे उनको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है, कौन वो लोग हैं, कहां और कनेक्शंस जुड़ रहे हैं, कहां से फंडिंग होती थी, ये सारे कई सवाल अभी भी हैं। और देखिए अनुपम, आईजी एटीएस के मुताबिक जब तक एटीएस का ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ, हालांकि 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के बाद ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी ताकि उनसे और सारी बातें उगलवाई जा सके। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि इसके पहले 4 लोग यहाँ से फरार हो चुके थे, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। मड़ियाओं से लेकर अलग अलग स्थानों पर पुलिस की छापेमारी चलती रही और कुछ लोगों को संदिग्ध होने पर उठाया भी गया है। लेकिन अभी उनके आतंकी होने का या आतंकी से कनेक्शन होने की बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस की जांच अलग अलग जिलों में भी चल रही है। कानपुर, उन्नाव से चूंकि तार जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस और एटीएस की वहां पे ऑपरेशन ज्यादा तेजी से चल रही है। बाकी जिलों को, चाहे बनारस की बात करें, अयोध्या की बात करें, बाकी जगहों पर अलर्ट पे रखा गया है। इससे बड़ी बात ये अनुपम यहां पर कि 14 से 15 जुलाई के बीच पीएम मोदी के भी बनारस आने का कार्यक्रम तय हुआ है अब तक के शेड्यूल के मुताबिक। इसके अलावा अगले ही महीने 15 अगस्त भी है। लिहाजा ये माना जा रहा था कि 15 अगस्त से पहले कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने का इनका प्लान था, जिसको कल एटीएस ने सर्च ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा खुलासा किया और एक बड़े आतंकी घटना होने से पहले इस पूरे की पूरे घटना को या इस पूरे के पूरे उनके प्लान को खारिज कर दिया या उनको नस्तोनाबूद कर दिया। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं कि आखिर किस तरीके से लखनऊ जैसे राजधानी में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं और यह भी माना गया कि इनके निशाने पर बीजेपी के टॉप लीडर्स थे, इनके निशाने पर कुछ धार्मिक स्थल भी थे, इनके निशाने पर 15 अगस्त था। लिहाजा आप ये सोचिए कि अगर एटीएस का ये ऑपरेशन कल सफल ना होता तो क्या हालात होते। बहुत बड़ी बात करेंगे अनामिका आप। जाहिर तौर पर आपका, निमिष और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।